स्टूडेंट आपको परमो दुबे का नमस्कार। अब हम आपको किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर को या चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके पोटेंशियल में वृद्धि हो जाती है। पोटेंशियल में वृद्धि करने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। यही वर्क इस कंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोरेज हो जाता है। बच्चों, मान लिया कोई कंडक्टर है, चालक है, उसका पोटेंशियल 0 है, उसको क्यू चार्ज हम देते हैं तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होता है और उसका पोटेंशियल भी हो जाता है। तो औसत विभव में वृद्धि, औसत विभव में वृद्धि यानी एवरेज पोटेंशियल इंक्रीजमेंट। पहले बच्चों क्या था? 0 था, फिर क्या हो गया? v हो गया, अपॉन 2 हो गया, यानी v अपॉन 2 हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि W वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। अब यहाँ विभव में वृद्धि, जहाँ V क्या है? इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल है, विभव में वृद्धि है, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q इंटू V हो गया। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोरेज हो जाएगा। तो हम स्थित ऊर्जा का सिंबल U लिख सकते हैं। U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV। अब बच्चों आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। इसके पहले आप जान चुके हो, एक फार्मूला बच्चों हमारा ये बन गया, ठीक। और Q इज इक्वल टू CV होता है। Q की वैल्यू रख दो, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला हो गया। अब बच्चों आप जानते हो कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है। V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है। अब ये V की वैल्यू रख दो, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 C रहेगा इंटू V की वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो हो गया क्या? Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। 1 C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, एक पावर इसका माइनस होगा, एक कट जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया। तो आपने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV, या U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, या U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। जहां Q चार्ज है, V पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट है, विभव में वृद्धि है, C उस चालक की या कंडक्टर की कैपेसिटेंस यानी धारिता होती है, और U पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बच्चों हम आपको ग्राफिकल मेथड से भी इसको हम बता देना चाहते हैं। बच्चों हम चार्ज और पोटेंशियल को, विभव को और आवेश को हम एक ग्राफ में लेने जा रहे हैं। यह X एक्सिस है, यह Y है, यह 0 है। बच्चों पहले कंडक्टर का पोटेंशियल क्या था? 0 था, और इसका चार्ज भी क्या था? 0 था। अब इस पर हम X एक्सिस पर पोटेंशियल भी दर्शा रहे हैं और Y एक्सिस पर चार्ज क्या दिखा रहे हैं? Q दिखा रहे हैं। अब बच्चों इसको जब हम चार्ज करते हैं तो इसके पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होता है। जैसा जानते हैं कि विभव में वृद्धि दिए गए आवेश के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है।
जब आप आवेश दे रहे हैं तो इसके विभव में वृद्धि उसी अनुपात में हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ पर जो हम एक सरल रेखा हो गया, मान लिया ए पॉइंट तक इसको हमने चार्ट किया गया, तो ए पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना है, सपोज करो V हो गया, और चार्ज क्या है, ये Q हो गया। अब जो वर्क करना पड़ा ए पॉइंट तक चार्ज करने के लिए, जो वर्क करना पड़ा, यह त्रिभुज यानी ट्राइएंगल के एरिया के बराबर हुआ। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आपने कार्य किया। तो कार्य वर्क आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइएंगल OAB का एरिया जो है इसका वर्क हो जाएगा। तो बच्चों वर्क W इज इक्वल टू हाफ AB इंटू OB। तो W इज इक्वल टू हाफ AB की वैल्यू बच्चों क्या है, Q इंटू क्या हो जाता है, V हो गया। अब यही वर्क एनर्जी में स्टोरेज हो गया, इसलिए U इज इक्वल टू हाफ QV हो गया। ये फर्स्ट फार्मूला आ गया। हम Q जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, इसमें रख दो। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये सेकेंड फार्मूला आ गया। अब बच्चों यहीं पर V इज इक्वल टू Q अपान क्या होता है, C होता है, ये फार्मूला यहां रख देंगे। तो क्या हो गया, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C, ये आपका थर्ड फार्मूला आ गया। ये ग्राफिकल मेथड से प्रूफ हो गया, नॉर्मल मेथड से प्रूफ हो गया, एक जो है इंटीग्रल मेथड से भी होता है, लेकिन फार्मूला यही आते हैं। इंटर में बच्चों इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल का आप अभ्यास करेंगे। अब अगला टॉपिक बाद में बताएंगे। धन्यवाद।